हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई ब्लॉग में। और आज डेट है 24 जनवरी। जैसा कि आपको पता है कि मैं हूं एक बैंकिंग एक्सपेरेंट और मैं टारगेट कर रहा हूं एसबीआई पीओ 2026 को। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज चलो मैं आपको दिखाता हूं मेरी टू डू लिस्ट, और आज हम उस टू डू लिस्ट को कैसे फॉलो करेंगे और कुछ मेजर पॉइंट्स है जैसे कि ग्रामर हम कहां से कर रहे हैं और रिवीजन किस तरीके से कर रहे हैं, इन सभी चीजों के बारे में बताया जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरी आज की टू डू लिस्ट आज 24 जनवरी है, और ये टू डू लिस्ट को वैसे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया, तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो भाई जाके फटाफट से देखो, इतना लेट क्यों कर रहे हो हैं। ये टू डू लिस्ट, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। और ये टू डू लिस्ट मैं ऐसे नहीं बनाता हूँ कि भाई बस लिया इसी पे, ना 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 ना। मैं देखो जो प्लान लेके चल रहा हूँ वो टू डू लिस्ट वहां भी चिपकाता हूँ। देखो डे 1 डे 2, आज डे 3 है, डे 3 की मैंने आज चिपका दी है। देखो अब डे 3 हम लोग शुरुआत करेंगे आज से। टाइम की बात करें तो आप देख सकते हो टाइम अभी 7:15 हो रहे हैं, और आज डेट है 24 जनवरी। वो टाइम चला गया जब मैं 4 बजे उठता था। रीजन ये पैर में फ्रैक्चर की वजह से इतना जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ। तो अभी 7:15 हो रहे हैं, और अभी सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं। रिवीजन के लिए मुझसे काफी लोग पूछते हैं भाई रिवीजन किस तरीके से करते हो आप, थोड़ा सा मुझे आइडिया दो। तो मैं आज आपको प्रॉपर रिवीजन का आइडिया देता हूँ, ठीक है। रुको, तो चलो अब हम लोग बात करते हैं रिवीजन के बारे में। देखो रिवीजन की बात करिए तो मैं पीडीएफ के थ्रू रिवीजन करता हूँ, और मैं डेली 15 मिनट देता हूँ रिवीजन के लिए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता, 15 मिनट इनफ होते हैं रिवीजन को देने के लिए। करंट अफेयर्स की बात करिए तो देखो ये रहे आशीष सर की जो पीडीएफ है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, जिससे क्या है कि आपको वहां से इजीली मिल जाए, ठीक है। इस पीडीएफ में शायद 15 से 16 न्यूज होती है, जिसको मैं डेली सुबह सुबह फटाफट से रिवाइज करता हूँ एक बार। इसी तरीके से द हिंदू एडिटोरियल है, इसकी पीडीएफ आती है। इसमें से केवल जो वोकैब वाला पोर्शन है उसको रिवाइज करता हूँ, ठीक है। इसमें से रिवाइज करने के बाद ये भी 15 मिनट हो जाता है। इतना करने के बाद फिर मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट करता हूँ। काफी लोगों की ये क्वेरी रहती है कि भैया जो एडिटोरियल वाली पीडीएफ होती है उसमें से हमें केवल वोकैबुलरी रिवाइज करनी होती है या फिर हमें अदर चीजें भी रिवाइज करनी होती है, लाइक हमें आरसी भी रिवाइज करना होता है ना। भाई आरसी बिल्कुल रिवाइज नहीं करना होता, ठीक है। ऑन दी ऑन आपको वोकैबुलरी रिवाइज करनी होती है, ठीक है। तो मैं इसका रिवीजन मारता हूँ, और रिवीजन के बाद फिर मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूँ और एडिटोरियल की क्लास लेता हूँ। इतना करते करते ऑलमोस्ट मुझे 10 बज जाएंगे, और उसके बाद फिर मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। देखो अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हो ना, और अगर आप अपने दिन की शुरुआत करंट अफेयर्स और एडिटोरियल का रिवीजन से कर रहे हो, एडिटोरियल मतलब कि वोकैबुलरी के रिवीजन से कर रहे हो, तो हमेशा एक चीज याद रखना कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही सही जा रहे हो। रीजन ये है क्योंकि देखो यार, करंट अफेयर्स की न्यूज कितनी होती है आप बताओ मुझे। डेली न्यूज होती है ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 न्यूज, और अगर 10 से 12 न्यूज आप सुबह सुबह रिवाइज मार ले रहे हो, यहीं पे आप अगर वोकैबुलरी की बात करो तो वोकैबुलरी भी कितनी होती है, ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 वोकैबुलरी होती है बस। अगर आप ये सुबह सुबह रिवाइज मार लेते हो तो फिर आप खुद सोचो ना यार, अब और लोगों से तो वैसे भी आगे निकल गए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो काम मैं करता हूँ वही काम आपको करना चाहिए। सुबह सुबह सबसे पहले रिवीजन, देन उसके बाद फिर करंट अफेयर्स और एडिटोरियल। ये सब करने में मैं आपको सच बता रहा हूँ 2 घंटे से ज्यादा कभी नहीं लगते, बट ये 2 घंटे आपकी प्रोडक्टिविटी में कितने चार चांद लगा देंगे और आपकी प्रिपरेशन में कितना बूस्ट ले आएंगे, आप और लोगों से कितने आगे निकल जाओगे, इस चीज की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस आप इतना समझ लो। समय की बात करिए तो 10:23 हो रहे हैं, और जस्ट अभी मैंने रिवीजन डन किया था और क्लासेस भी कंप्लीट कर लिए। क्लासेस कंप्लीट करने के बाद अब मेरा एक मन तो ये कर रहा है कि मुझे रैंक फाइल कर लेनी चाहिए। रैंक फाइल करना सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा वार्म हो जाएगा, थोड़ी सी नींद सी नहीं आएगी, आलस सा नहीं आएगा, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ रैंक फाइल है क्या। काफी लोगों का ये भी सवाल था कि भैया रैंक फाइल मतलब क्या चीज क्या है। देखो मैं बताता हूँ, रैंक फाइल एक प्रैक्टिस पेपर है, एक प्रैक्टिस शीट है जिसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस मिलते हैं, आप मस्त आराम से इन क्वेश्चंस को करो बढ़िया से, है ना। मैं फटाफट से रैंक फाइल करता हूँ, और रैंक फाइल कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट मुझे 35 से 40 मिनट्स लग जाते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं लेके बैठूंगा ग्रामर। और ग्रामर में अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास चल रही है, सेकंड क्लास आज मैं करने बैठूंगा, और उस क्लास को कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अब अपन लेके बैठते हैं रैंक फाइल। रैंक फाइल का सीन भाई सिंपल है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए बिना टाइमर के सॉल्व मत करना। ये प्रैक्टिस पेपर है, इसमें आपको करीबन 5 से 6 पजल मिलते हैं, बाकी मिसलेनियस मिलता है। भाई इसको अगर बिना टाइमर के तुम लोगों ने सॉल्व करा ना, तुम भाई अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ, पता है क्यों। देखो अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दो, अभी से समझाओ कि बेटा देख सुन, अगर तूने इसको टाइमर के साथ सॉल्व नहीं करा ना, तो एग्जाम हॉल में तू मेरी लंका लगा देगा। उसके बाद फिर मेरा क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि तू तो अपनी मर्जी से चल रहा है, बट मेरे को अपनी मर्जी से चलने देना। तो इसलिए मेरे ब्रेन को समझाओ कि भाई सुन, टाइमर के साथ प्रैक्टिस कर। चाहे फिर वो पजल हो, मिसलेनियस हो, डीआई हो, या फिर अर्थमेटिक हो, या फिर स्पीड मैथ्स हो, भाई कुछ भी हो, प्लीज टाइमर लगाओ। एक टाइमर सेट करो कि भैया मेरे को इतनी देर में सॉल्व करना है, बात खत्म। इतनी देर में अगर सॉल्व करोगे तो बेस्ट रहेगा। कि उससे क्या है, तुमको एक आउटपुट निकल गया कि हाँ भाई मैं इतनी देर में इस चीज को कर पा रहा हूँ, समझ रहे हो। और इसी के साथ ऑलमोस्ट 30-35 मिनट में मैंने रैंक फाइल डन कर दी थी। इसको डन करने के बाद अब हम लोग लेके बैठ रहे हैं अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास। देखो यार, ग्रामर ग्रंथ का सीन तो मुझे यही लग रहा है कि भाई ये तो चलेगा 4-5 महीने, क्योंकि अगर डेली फ्राइडे को क्लास होगी, मतलब समझ रहे हो, एक मंथ में 4 फ्राइडे, 4 या 5 फ्राइडे, अब 5 फ्राइडे क्लास होगी, 5 क्लास। भाई ग्रामर ग्रंथ मैं बता रहा हूँ 40 से 45 क्लास में तो खत्म होता है। तो ये तो लंबा चलने वाला है भाई, इसको तो आराम से स्लोली लेके चलो। बाकी काम करो अपना परफेक्शन के ऊपर, अपना जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है इंग्लिश के ऊपर काम करो, मॉक दो, इनके ऊपर काम करो। अभी समय की बात करिए तो 11:17 हो रहे हैं, हमारे दिन का ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ निकल चुका है, और फर्स्ट हाफ में मैंने चीज़ें भी काफ़ी कवर कर ली हैं, जैसे कि एडिटोरियल और करंट अफेयर्स करना।
रैंक फाइल की प्रैक्टिस करना, आपकी ग्रामर की क्लासेस करना। अपनी टू डू लिस्ट की बात करें, टू डू लिस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। अब कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि परसेंटेज की 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, 3 डीआई की प्रैक्टिस, और उसके बाद फिर रीजनिंग की क्लासेस भी करना। तो अभी मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे का ब्रेक लूँगा। ब्रेक इसलिए लूँगा क्योंकि मुझे नीचे जाना है, कुछ खाने के लिए देखना है, और उसके बाद फिर ऊपर आके फिर दोबारा से लेके बैठूँगा, क्योंकि आपको पता है अच्छे से कि पैर में फ्रैक्चर है, इसलिए चलना-फिरना इतना हो नहीं पा रहा है, इसमें भी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा, है ना? तो 1 घंटे का ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद फिर कनेक्ट करता हूँ आपको। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जैसे कि मेंस की क्लास। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, भैया मेंस में क्या कर रहे हो आजकल? देखो भाई, सिंपल सी बात है, मैं क्वांट्स में तो मेंस कर नहीं पा रहा हूँ भाई अभी, क्योंकि क्वांट्स में तो भैया मैं सही बताऊँ, अभी तो मेरे पुराने जो मतलब कर्मकांड हो रखे हैं, पहले उन्हें ही सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, रीजनिंग और इंग्लिश बढ़िया चल रही है। इंग्लिश में बढ़िया मेंस लेके चल रहा हूँ, रीजनिंग में बढ़िया लेके चल रहा हूँ। रीजनिंग में तो प्रॉपर मेंस की क्लास कर रहा हूँ, क्योंकि भैया रीजनिंग में प्री में करने लायक कुछ बचा नहीं है अब बची है केवल प्रैक्टिस, और वो मैं करूँगा भर-भर के। जैसा कि आपने देखा कि अभी मैंने रीजनिंग मेंस की क्लास कंप्लीट करी है। मेंस में सीन ऐसा है यार कि देखो, अभी पावर हाउस भी एक बैच है, उसके थ्रू अभी कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो उसमें से रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको बताऊँ, ये भी ऑलमोस्ट जल्दी डन हो जाएगा। रिवीजन की सीरीज चलेगी ना, जो 2 मंथ्स की सीरीज, 60 डेज की सीरीज लेके चल रहा हूँ, उसमें भी सारी चीज़ें कवर कर दूँगा, सब कुछ कंप्लीट करूँगा, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मेरे पास चीज़ें जो बची हैं, वो केवल है मुझे क्वांट्स की प्रैक्टिस करनी है, देन ईएस ऑफिसर की पीडीएफ सॉल्व करनी है। और टाइम की बात करी जाए तो टाइम अभी 3 बज रहे हैं, ठीक है? और ये चीज़ें ऑलमोस्ट मैं 6 बजे तक डन कर दूँगा, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। अब अगर प्रैक्टिस की बात करी जाए क्वांट्स में, तो देखो क्वांट्स में सिंपल सी बात है, मैंने तो इस बुक का टारगेट ले लिया कि भैया इस बुक को ना मेरे को चाट जाना है, इस बुक को मेरे को खत्म करना है कैसे भी। तो सबसे पहले मैंने डीआई करी, 3 डीआई सॉल्व करी, और 3 डीआई सॉल्व करने फिर मैं परसेंटेज के क्वेश्चन लेके बैठ गया। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने तो परसेंटेज क्वेश्चन एक झटके में सॉल्व कर दिए होंगे। ना, ना जी, ऐसा नहीं होता। मेरे से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। मैंने क्या करा, मैंने सॉल्यूशन देख लिया। फिर मैंने दोबारा खुद से करने की कोशिश करी और वो हो गया। इस अभी मैं परसेंटेज के क्वेश्चंस करके फ्री हूँ, और डीआई करी है अभी। डीआई अपना 10 क्वांट से कर ही रहा हूँ, और अभी मुझे एक चीज़ ध्यान आई कि मैं एक चीज़ तो करना भूल ही गया। भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी गाइड ली, जिसके थ्रू हमें पीडीएफ की प्रैक्टिस करनी है, वो भी टाइमर के साथ। तो उसको भी लेके बैठते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, क्वांट्स तो देखो मैं यार टाइमर के साथ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं केवल रीजनिंग और इंग्लिश ही टाइमर के साथ कर पा रहा हूँ। क्वांट्स के लिए भाई मुझे नॉर्मल पीडीएफ ही सॉल्व करनी पड़ रही है, जो कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि जो टाइम लगना है तो लगना है, सिंपल सी बात है यार। तो उसमें फिर टेंशन लेने वाली क्या बात है ना? तो अभी फटाफट से सॉल्व करते हैं, और ये सॉल्व करने के बाद फिर मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ, और फिर शायद मेरे पास केवल एक चीज़ रह जाएगी, वो है मेरी इंग्लिश की पीडीएफ, जो डीपीपी में सॉल्व करता हूँ वो। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं। और मैं आपको बताऊँ यार, अगर आप लोगों ने मेरे पहले व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता है कि भाई मैं ना प्रोडक्टिविटी निकाल देता था, 10 आवर्स से प्लस निकाल देता था, बट अभी सिचुएशन ऐसी नहीं निकल रही भाई, क्योंकि पैर में तो दर्द हो रहा है ना, पैर हमेशा जैसे नीचे रखा रहता है, ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ होता है, दैट्स वाई चीज़ें खराब हो जाती हैं। दैट्स वाई वो इतने अच्छे से चीज़ें नहीं चल पा रही हैं, यही एक रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। तो इसीलिए फटाफट से मैं अभी इस पेपर सॉल्व करता हूँ विद टाइमर, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कितनी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर पाई और क्या क्या चीज़ें हमने स्किप करी हैं आज। अब अपन लेके बैठ रहे हैं गाइडली। गाइडली का सीन ऐसा भाई कि देखो, इसमें ना टाइमर के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो अब देखो, सिंपल सी बात है यार, तुमको अगर कोई 40 क्वेश्चन पकड़ा दे डेली और बोले कि भैया ऐसा ही तुम्हारा मॉक आएगा, ऐसा ही तुम्हारा पेपर आएगा, इन क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस करो। सोचो यार, तुम 60 दिन तक लगातार वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसमें कि 5 पजल और उसके बाद कुछ मिसलेनियस और अदर टॉपिक्स। इस तरीके से तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। भाई, तुम अपने आप को सोचो ना, तुम कहाँ स्टैंड करोगे? प्रैक्टिस जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस की पीडीएफ उठाओ। प्रैक्टिस की पीडीएफ नहीं मिलती, मेरे टेलीग्राम जॉइन करो, वहाँ पे मिलेगी। भाई करो, प्रैक्टिस करो, बस इसी से ही होगा और किसी से कुछ नहीं होगा। समय की बात करी जाए तो अभी 6:16 हो रहा है, और ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें डन कर दी हैं। आज 24 की जो डेली प्रैक्टिस पेपर थी वो नहीं आई थी, तो मैंने 23 वाली ही करी, और अभी स्टडीज़ में सारी चीज़ें डन कर दी हैं। टू डू लिस्ट पे सब पे टिक लगा दिया, टू डू लिस्ट वहाँ चिपका दी है। इससे क्या है, जब ये टू डू लिस्ट आपकी लाइन से चिपकी रहेंगी, जब ये 60 डेज़ कंप्लीट हो जाएँगे टू डू लिस्ट के, तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार, आपने कुछ तो किया है। आपने ऐसा नहीं समय बर्बाद नहीं किया, आपने चीज़ों में कुछ तो काम किया है। तो बस यही चीज़ें हैं कि जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, और इसी के साथ मेरी टू डू लिस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, क्योंकि यार जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मैं मतलब उनके आंसर्स कैसे करूँगा, ठीक है? तो उन क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में बताना, और इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।